question is primary amenorrhea. What is primary amenorrhea? Is basically the absence of menses. Based on the occurrence of menstruation, it is divided into primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Primary amenorrhea is that type of amenorrhea menstruation has not occurred by the age of 14 in the absence of secondary sexual characteristic or by age of 16 even if secondary sexual characteristics are present. ठीक है, दो किस्म की बात इसमें हो गई है कि menstruation has not occurred by the age of 14 in the absence of secondary sexual characteristic or by the age of 16 even if secondary sexual characteristics are present. Secondary amenorrhea periods have not occurred for 6 months. ठीक है, सो कॉजेज़ इसके डिफरेंट लेवल पे हैं. ठीक है, CNS लेवल पे भी होती है डिसऑर्डर ऑफ CNS, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ओवरी के लेवल पे भी है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, सो कॉजेज़ आपके पास क्या हो सकती हैं? हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स लीडिंग टू एबनॉर्मल GnRH प्रोडक्शन, सो स्ट्रेस, एक्सरसाइज, वेट रिलेटेड, एमेनोरिया एंड कैलमैन सिंड्रोम, PCOS अनलाइकली. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का इशू हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, स्पेशली मैक्रोप्रोलैक्टिनोमिया, ड्रग इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म एंड एम्प्टीसिला सिंड्रोम. डिसऑर्डर ऑफ द ओवरी, गोनेडल एजेनेसिस एंड डिसजेनेसिस. ठीक है, एब्सेंस ओवरीज हैं और या काम नहीं करी, इंक्लूडिंग टर्मन सिंड्रोम एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर एंड रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम. एबनॉर्मल फॉलिकोजेनेसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमारे पास मतलब मेंसेस होती हैं लेकिन बहुत मतलब कभी 6 मंथ्स के बाद आ जाती है, किसी को 3 मंथ्स के बाद आ जाती है ना, तो डिले, तो लेस लाइकली PCOS ही है. ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ आउटफ्लो ट्रैक में कोई एबनॉर्मेलिटी है, फॉर एग्जांपल मुलेरियन एजेनेसिस जिसमें मेयर रॉकीटेंसी सिंड्रोम, एंड द अदर थिंग इज ट्रांसवर्स सेप्टम एंड इम्परफोरेट हाइमन, और कंजेनिटल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके पास यूट्रस भी नहीं होता, ओवरीज भी नहीं होती, हमने उसमें पढ़ा था, क्योंकि आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है कि क्या कहते हैं, उसमें यूट्रस भी नहीं होता और ओवरीज भी नहीं होती, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है, एंड द अदर थिंग इज़ के आपके पास जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल होती है लेकिन आपके पास यूट्रस, ओवरीज और ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, ब्लाइंड एंड वेजाइना उसमें होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया होगा, मेंसेस नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन ये है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगी लेकिन उसमें क्या होगा, मेंसेस नहीं आ रही. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होंगी. ठीक है, और मेंसेस भी नहीं होंगी. ठीक है, तो दो टाइप की इसकी क्लासिफिकेशन है. तो इसमें आपके पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल किन उसमें हो सकती है, इम्परफोरेट हाइमन, क्योंकि आउटफ्लो में मसला है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होंगे लेकिन हाइमन का जो है वो क्लोज है और प्रॉपरली पीछे से ब्लड जमा हो रहा है. ठीक है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम. ठीक है, आपके पास वेजाइनल सेप्टम है, एब्सेंट वेजाइना एंड फंक्शनिंग यूट्रस, एब्सेंट वेजाइना एंड नॉन फंक्शन यूट्रस जो कंजेनिटल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में होता है कि यूट्रस एब्सेंट होता है और ब्लाइंड वेजाइना होता है. सिर्फ आपके पास क्योंकि जो लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना है वो आपके पास किस चीज़ से बनता है, वो हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि वेजाइनल के जो लोअर पार्ट है कि वेजाइनल प्लेट जो है वहाँ से बनता है. रेजिस्टेंस ओवेरियन सिंड्रोम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इसमें आता है. ठीक है, कि हमने कल भी पढ़ा था कि डिले प्यूबर्टी में हमारे पास एक ये भी है कि मेनार्की अगर डिले हो जाए तो मीन्स कोई फैमिली हिस्ट्री इसी तरह होती है. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसमें जब एब्सेंट होते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, एक नॉर्मल स्ट्रेचर में आ जाते हैं और एक शॉर्ट स्ट्रेचर. तो नॉर्मल स्ट्रेचर इनका स्ट्रेचर ठीक होता है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट होते हैं और साथ मेंसेस भी नहीं आते. तो इसमें हमारे पास कॉजेज़ क्या है, हाइपोगोनेड्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म जिसमें आइसोलेटेड GnRH डिफिशिएंसी. ठीक है, उसकी डिफिशिएंसी है. वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसके साथ कल भी हमने डिले प्यूबर्टी में भी ये कॉजेज़ पढ़ी थी. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से भी हो सकता है.
हाइपरगोनेडोट्रॉफिक हाइपरगोनेडिज्म, जिसमें हमारे पास गोनेडल एजेनेसिस होता है, गोनेडल डिसजेनेसिस, एजेनेसिस एब्सेंट ऑफ यूट्रस, और ये सारी चीज़ें नहीं होती। और इसमें आपके पास डिसजेनेसिस में आपके पास क्या आता है, टर्नर मोज़ैक आता है, टर्नर सिंड्रोम में जो काम नहीं करती ओवरीज, ठीक है, ओवेरियन फेलियर एंड गैलेक्टोसीमिया। तो इनमें अक्सर ऐसे पेशेंट्स में फिर हम वो क्या करते हैं टर्नर वाले में कि हम उनको वो देते हैं हार्मोन थेरेपी देते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओवेरियन फेलियर और गैलेक्टोसीमिया शॉर्ट स्टेचर में आपके पास क्या आ जाती हैं, हाइपोगोनेट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म में हाइड्रोकेफलस हो गया। एक्वायर्ड में आपके पास इनकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होंगी और स्टेचर भी शॉर्ट होगा। तो इनमें आपके पास एक्वायर्ड में आपके पास ट्रॉमा हो गया, एम्प्टीसीला सिंड्रोम एंड ट्यूमर्स, और हाइपरगोनेट्रॉफिक हाइपरगोनेडिज्म में आपके पास टर्नर सिंड्रोम और एक्स डिलीशंस और मोज़ैक्स, ठीक है। तो यूजुअली इसमें हाइपर में आपके पास टर्नर सिंड्रोम होता है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके फिर आप एग्जामिनेशन, जब आपके पास एक ऐसे पेशेंट आ जाए प्राइमरी इम्यूनूरिया को, तो आप सारी हिस्ट्री ले लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आप सारे पॉइंट्स रूल आउट कर लेंगे, हेड टू टो तक आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हेड के कॉजेज आप, ब्रेन वाले कॉजेज आप रूल आउट कर लेंगे, ठीक है। कोई ट्यूमर, ट्रॉमा और एम्प्टीसीला टर्शी का जो हमने पढ़ा है कि वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में इशू है, या कोई नीचे आपके आउटफ्लो में इशू है, फॉर एग्जांपल इम्परफोरेट हाइमेन, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, ये सारी चीज़ें आप फिर पेशेंट से आप पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यूजुअली जो लोअर आउटफ्लो ट्रैक में इशूज़ होते हैं, ये वाली पेशेंट अक्सर इनका यूरिनरी रिटेंशन इस टाइप के प्रेजेंटेशन के साथ आ जाती हैं, ठीक है। कोई मास आपको फील होगा फिर, और यूरिनरी रिटेंशन के साथ यूजुअली ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जब यूरिनरी रिटेंशन के साथ आपके पास यंग गर्ल्स वगैरह आ जाए, रिप्रोडक्टिव मतलब अभी मेंसेस नहीं हुए, तो उनमें फिर अक्सर हम ये हो सकता है उनसे आप हिस्ट्री पूछ लेंगे तो वो कहेंगे कि एज पूरी है लेकिन मेंसेस नहीं आए। और तो जब आप फिर प्रॉपर वो करते हैं एग्जामिनेशन, तो आपको मिलता है कि अब इम्परफोरेट हाइमेन है या ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है, ठीक है। तो जर्नल पर एग्जामिनेशन में आपका वेट, हाइट, BMI, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर वाले का हम टर्नर भी इसमें एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वेट, हाई, BMI देख लेंगे, ब्लड प्रेशर देख लेंगे, थायराइड स्टेटस देख लेंगे, डिस्मॉर्फिक चेंजेस जो टर्नर में होती है, टैनर ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी हेयर स्टेजेस, इसमें आपने टैनर स्टेजिंग करनी होती है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ गई हैं या नहीं। एब्डोमेन, पेल्विस में मास अराइजिंग फ्रॉम पेल्विस, ग्रोइन, नोड्स एंड हर्निया, ठीक है। कोई मास तो नहीं है, कोई ओवेरियन ट्यूमर ओवरी में तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पेरिनियम में आपने प्रॉपरली एग्जामिनेशन करनी है। आपने क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देखना है, क्लाइटोरल साइज, कन्फिगरेशन ऑफ हाइमेन, रिलेशनशिप ऑफ द एनस, वेजाइना एंड यूरेथ्रा टू हाइमेन, द डिग्री ऑफ एस्ट्रोनाइजेशन एंड पेरिनियल हाइजीन, एंड द हाइमेन एंड वेस्टिब्यूल शुड मे बी विजुअलाइज विद जेंटल लैटरल स्प्रेड ऑफ द लेबिया मेजोरा विद 2 फिंगर एंड डीप वेलस वल्वा मैन्योर बाय द पेशेंट, ठीक है। तो आप जनरली फिर वल्वा को आप प्रॉपरली एग्जामिन कर लेंगे, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइटोरस को देख लेंगे, क्योंकि आप देख लेंगे कि एम्बिगुअस जेनिटलिया तो नहीं है या क्लाइटोरल एनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। और फिर आप